इस डिजिटल युग में, जहां लोग जल्दी पैसा कमाने के तरीकों की तलाश में रहते हैं, मुझे वेल्थ ट्रेजर ट्रोव नामक एक व्हाट्सएप ग्रुप मिला जो पूरी तरह से उत्साह और उम्मीद से भरा हुआ था। मैंने बिना सोचे समझे इस ग्रुप में शामिल होने का फैसला किया। इस ग्रुप को एक करिश्माई व्यक्ति, राजेश कपूर, चला रहे थे, जिन्हें सभी प्रोफेसर के नाम से जानते थे। प्रोफेसर की सहायक अनाया पटेल हमेशा सभी को उनके साहसिक निवेश यात्रा में मार्गदर्शन देती थी। प्रोफेसर हर दिन वर्चुअल मीटिंग्स करते थे, जिनमें उनके शब्द इतने आकर्षक थे कि मैं खुद को रोक नहीं पाई। वह कहते थे, जल्दी पैसा कमाओ, कोई भी रिस्क नहीं है, बस भरोसा रखो। जुड़ने के लिए एक शर्त थी, कम से कम 2 लाख का निवेश और हर दिन कम से कम 20% का रिटर्न। यह सुनकर मुझे लगा जैसे मैंने सपने में भी इतनी आसान कमाई नहीं सुनी थी। यह एक शानदार मौका लगा और मैंने इसमें शामिल होने का फैसला किया। सहायक ने मुझे अकाउंट बनाने, उनकी वेबसाइट छवि में साइन अप करने, लॉगिन आईडी और पासवर्ड सेट करने में मदद की। कुछ ही घंटों में सब कुछ बदल गया। एक संदेश आया जिसमें कहा गया कि हमें वेबसाइट से शेयर खरीदने चाहिए और प्रोफेसर के निर्देशों तक इन्हें बेचना नहीं है। हर शाम प्रोफेसर की वर्चुअल मीटिंग में मुनाफे के स्क्रीनशॉट्स दिखाए जाते थे, जो मुझे और अधिक लालच में डालते थे। हर कोई मुनाफा कमा रहा था और मुझे भी यह समझ में आने लगा कि यह एक सही कदम है। कुछ दिन बाद प्रोफेसर ने सभी को शेयर बेचने का आदेश दिया, जिससे हम सभी को शानदार मुनाफा हुआ। अब वेबसाइट पर पैसा तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा था। ग्रुप में हर कोई खुश था, मैं भी रोमांचित थी। फिर अचानक एक नए सदस्य ने पूछा, प्रोफेसर कैसे हैं? मैंने जवाब दिया, शानदार, और सबने उनकी तारीफ की। अगले दिन उसी नए सदस्य ने और पैसा निवेश किया और अच्छा मुनाफा कमाया। फिर प्रोफेसर ने एक नया मॉडल, ब्लॉक ट्रेडिंग, पेश किया, जिसमें आसमान छूते मुनाफे का वादा था। न्यूनतम निवेश 25 लाख था। अब तो हर कोई बेकाबू हो गया। मैंने भी इसमें निवेश करने का सोचा। अगले दिन मुझे 2 गुने शेयर मिले। मैंने अनाया से पूछा तो उसने कहा, हम कुछ नहीं कर सकते, सिस्टम अपने आप शेयर आवंटित करता है। आप बहुत भाग्यशाली हैं, सारे शेयर खरीद लो। अब अचानक इतने पैसे कहाँ से लाऊं? यह सवाल मेरे दिमाग में था, लेकिन अनाया ने कहा, इसे निवेश के तौर पर न देखो, इसे अपना सुनहरा मौका समझो। उसके शब्द मेरे दिमाग में गूंजने लगे। मैंने ग्रुप में शेष राशि जुटाने के लिए मैसेज किया, लेकिन कोई भी सहमत नहीं हुआ। मेरा दिल धड़क रहा था। फिर अचानक मेरे फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। वही नई मेहमान थी, जिसने कहा, मैं आपके साथ जुड़ सकती हूँ। मैंने एक मौका लिया और हम दोनों ने निवेश के लिए सहमति दे दी। अब जो राशि तैयार हुई वह बेहद भारी थी। 25 लाख का निवेश, 13 लाख का लोन और एक को-इन्वेस्टर से 7 लाख। कुछ दिन तक सब कुछ ठीक चलता रहा और शेयरों की कीमत में उछाल आया। मेरा पोर्टफोलियो एकदम बढ़ने लगा, जैसे मेरे सारे सपने सच होने वाले थे। फिर एक दिन मैंने सोचा कि लोन का कुछ हिस्सा निकाल लूं। जैसे ही मैंने लेनदेन किया, मेरा खाता ब्लॉक हो गया। मैंने बार बार लॉग इन करने की कोशिश की, लेकिन हर बार त्रुटि संदेश मिला। मैं डर से घबराई हुई थी। मैंने प्रोफेसर को मैसेज किया, लेकिन वह गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा, तुमने इतनी बड़ी राशि क्यों निकाली? तुम्हें मुझसे पहले पूछना चाहिए था। मुझे अब घुटन महसूस हो रही थी। मैंने को-इन्वेस्टर से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वह भी गायब हो गई। मैंने उन्हें एक लंबा संदेश भेजा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक
उनका खाता भी हटा लिया गया और उनकी सारी बातचीत गायब हो गई। अब मुझे समझ में आया कि मुझे पूरी तरह से धोखा दिया गया था। मैंने पुलिस से मदद मांगी, लेकिन उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। वे बोले, स्कैमर्स के अकाउंट फर्जी हैं, उन्हें पकड़ना असंभव है। आपने खुद अपनी मर्जी से पैसे लगाए, हम कुछ नहीं कर सकते। यह सुनकर मेरी स्थिति और खराब हो गई। मैंने ग्रुप में इस धोखाधड़ी के बारे में चेतावनी देने का सोचा, लेकिन मुझे तुरंत ग्रुप से बाहर कर दिया गया। मेरा दिल टूट गया। मैंने जो पैसे निवेश किए थे वो पूरी तरह से डूब गए थे और अब मुझे लोन चुकाने के लिए और भी कर्ज लेना पड़ा। मेरे पति को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। प्रोफेसर के शब्द अब भी मेरे दिमाग में गूंज रहे थे, प्रोसेस पर भरोसा करो। लेकिन अब मुझे यह समझ में नहीं आ रहा था कि किस पर विश्वास करूं। अब मुझे एहसास हुआ कि मैं बस एक जाल का शिकार बन गई थी। वह सब कुछ जो मुझे जल्दी पैसा कमाने का सपना दिखाया गया था, वह असल में सिर्फ मेरे लिए एक भयानक धोखाधड़ी थी। अब सिर्फ एक ही एहसास था जो मुझे जल्दी अमीर बनने का सपना दिखाया गया था, वह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई।